दोस्तों, लेंसकार्ट आईपीओ की लिस्टिंग आप देख सकते हो जल्द होने वाली। आज इसकी अलॉटमेंट हो सकती है आईपीओ की। तो देख सकते हो कि आपको शेयर लगे या नहीं लगे, कैसे जानेंगे। तो उसकी सारी जानकारी हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हो कि आपको शेयर अलॉट हुई या नहीं। तो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, जैसा कि काफ़ी पहले माहौल बनाया गया था कि ये आईपीओ बहुत ज़्यादा महंगा है। 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन गिनी है कंपनी की, जो बहुत ही ज़्यादा है। सबने एक तरह से कैंपेन चलाया कि लोगों को टोपी पहनाई जा रही है। लेकिन आप देखिए, ये ओवर सब्सक्राइब हुआ और सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। अब जीएमपी की क्या स्थिति है वो भी समझेंगे, और लिस्टिंग के बाद क्या रणनीति बनेगी, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हो कि आज गुरुवार के दिन इसका अलॉटमेंट हो सकता है। तो 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक बोली के लिए ये आईपीओ खुला था और इसको निवेशकों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। कंपनी ने आईपीओ प्राइस बैंड 382 से 402 रखा था अपर बैंड में, और लिस्टिंग 402 के आसपास ही होगी क्योंकि ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी ने आप देख सकते हो कि शेयर के लिए 10 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने की संभावना व्यक्त की है, यानी 10 नवंबर को ये लिस्ट हो सकता है। तो आईपीओ से कंपनी ने 7,278 करोड़ रुपए जुटाए। फिलहाल लेंसकार्ट सॉल्यूशन का जो ग्रे मार्केट में प्राइस है, आप देखें शेयर, वो 45 रुपीज़ प्रीमियम में दिखाई दे रहा है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 11.19% का यहाँ पे जीएमपी दिखाई दे रहा है, यानी 402 के शेयर पे लिस्टिंग 440 से ऊपर हो सकती है। तो ये देख सकते हो कि जो माहौल बनाया गया था कि आईपीओ बहुत कॉस्टली है, और ऐसा बिल्कुल आप समझे लोगों ने उसको नहीं माना है। भले ही वैल्यूएशन बहुत हाई रखी गई, लेकिन फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कुल ये देखो कि 28.27 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो बड़े निवेशक है, उन्होंने इसको 40.36 गुना सब्सक्राइब किया है। 40 गुना सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबी कोटे में। इसके बाद बीएनआईआई जो कोटा है वो भी 21.81 गुना सब्सक्राइब हुआ है। एनआईआई का जो कोटा है वो भी 18.23 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और एनएनआईआई में आप देखिए कोटा जो है वो एसएनआई का जो देख सकते हो कि वो भी 11.06 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और आरआईआई जो कोटा है वो देख सकते हो कि 7.56 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी जो रिटेल निवेशकों का कोटा है वो भी 7.56 गुना सब्सक्राइब हुआ है। यानी हर 7.5 लोगों में से सिर्फ एक को ही शेयर अलॉट होंगे, सबको नहीं मिलेंगे। जैसा माहौल बनाया जा रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है। और आप देख सकते यहाँ पे ईएमपी कोटा वो भी 4.96 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पे हर कोई जानना चाहता है कि उसको शेयर अलॉट हुए या नहीं, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि ओवर सब्सक्राइब हुआ तो सबको तो शेयर नहीं मिलेंगे। तो आप अलग अलग तरीके से इसकी जानकारी ले सकते हैं। आप एनएससी की वेबसाइट पर जाकर भी अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। आज अलॉटमेंट होने की पूरी संभावना है। तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आपको जाना है और वेबसाइट को ये आपको खोल देना है। उसके बाद में बिड वेरीफाई के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद स्टेप 2 जो आपको अपनाना है, उसमें आप देखें इक्विटी एंड एसएमई आईपीओ बिड को चुनना है। और थर्ड स्टेप में आपको इशू का नाम आपको ड्रॉप डाउन करना है मेनू में। लेंसकार्ट आईपीओ सॉल्यूशन लिमिटेड जो है, ये लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड के नाम से इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर स्टेप 4 होगा, उसमें आपको पैन कार्ड नंबर डालना होगा और अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि स्टेप जो 5 होगा उसमें आपको सबमिट कर देना है। स्क्रीन पर आपको अलॉटमेंट की जानकारी मिल जाएगी। तो ये एक तरीका है एनएससी पे जाके चेक करने का। अगर आप चाहे तो कंपनी के जो रजिस्ट्रार है MUFG इन टाइम, उनकी इस वेबसाइट पे जाकर भी आप अपनी अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में आपको आईपीओ रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे जाना होगा। ये वेबसाइट यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है, आप इसको खोल दे वेबसाइट को। स्टेप में आप जो स्टेप 2 रहेगा उसमें कंपनी ड्रॉप डाउन करना है। जो मेनू में आपको लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी अलग अलग आईपीओ के नाम आएगा उसमें से। फिर उसके बाद आपको
अपने पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डीपीआईडी या अकाउंट जो नाम है उसमें कोई एक चुन के आपको उसको सबमिट करना है, तो आपके सामने सारी जानकारी आ जाएगी। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपको बीएससी के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, जिसमें आप बीएससी के वेबसाइट पे जाकर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। जिसमें आपको इशू टाइप करना है, जिसमें इशू में अगर आप जाएंगे तो आपको इक्विटी चुनना होगा। फिर जो इशू का नाम है जिसमें लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड, वो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको एप्लीकेशन नंबर और पैन नंबर अपने इंटर करने होंगे और फिर सर्च पे क्लिक करना होगा, आपको अलॉटमेंट की डिटेल दिख जाएगी। तो ये अलग अलग तरीके जिसमें आप अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं कि आपको शेयर लगे या नहीं लगे। अब आगे का अगर प्रोसेस देखें तो 7 नवंबर को यानी फ्राइडे को कल ये आप देखिए आपके डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। और अगर आपको शेयर नहीं मिल रहे तो आप फ्राइडे को ही देख लीजिए, आपका जो रिफंड का प्रोसेस कंप्लीट होगा, यानी कल ही आपको फिर से पैसे वापस रिटर्न मिलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अलॉटमेंट नहीं होता है और रिफंड भी नहीं मिलता है, थोड़ा समय लग जाता है। इसीलिए कंपनियां 1 महीने का समय लेती है आपसे कि 30 दिन के अंदर आपका जो भी रिफंड है मिल जाएगा। किसी कारणवश समय पे रिफंड नहीं दिया जा सकता, कई बार आप देखिए प्रोसेस लेट हो जाता है तो आपका रिफंड ऑटोमेटिकली अगर 30 दिन के अंदर आ ही जाता है, क्योंकि कंपनियां पैसे नहीं काटती, आपको ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ आपके जो बैंक है वो बैंक आपके अमाउंट को होल्ड करके रखते हैं, उनके पास ही अमाउंट रहता है, लेकिन वो होल्ड करते हैं और जैसे ही आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाता है तो वो रकम जो है वो रिलीज की जाती है उन कंपनी को जिसने आईपीओ लाया। और अगर आईपीओ आपको नहीं लग रहा है तो उनको मैसेज आएगा कि आपको आईपीओ नहीं लगा, तो वो पैसे फिर से आपके अकाउंट में शो कर देंगे, वहाँ पे जो होल्ड किया उसको वापस रिलीज कर देंगे, तो पैसे आपको मिल जाते हैं। तो पैसा सिर्फ बैंक में ही रहता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। अब लिस्टिंग की डेट 10 नवंबर सोमवार को लगभग फाइनल की गई, एनएससी बीएससी दोनों पर ये लिस्ट होगा सोमवार को। कंपनी की प्रोफाइल की बात करें 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी कंपनी की। भारत की सबसे बड़ी ओमनी चैन आईवेयर, ये ओमनी चैनल आईवेयर रिटेल कंपनी है, जो आप देखिए हर तरह की चश्मा बनाती है और डिजिटल इसकी मौजूदगी मजबूत है, यानी डिजिटल मार्केट के माध्यम से काम करती है। ऑनलाइन कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ा रही है, लेकिन फिजिकल नेटवर्क भी बहुत बड़ा इसका तेजी से बढ़ा है। फिलहाल में इनके इंडिया के अंदर 2137 टोटल स्टोर है और पूरे दुनिया भर में अगर देखें तो 669 आउटलेट्स है। इंडिया के अलावा भी ग्लोबल मार्केट में कंपनी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। अब यहाँ पे सवाल निकल के आता है कि मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है। तो ब्रोकरेज हाउस जो है इस समय लेंसकार्ट के आईपीओ को लेकर अपनी मिली जुली राय दे रहे हैं। कुछ एनालिस्ट है, उनका कहना है कि कंपनी का जो मजबूत ब्रांड है, उसकी वैल्यू और बढ़ते मार्केट शेयर को देखते हुए लंबी अवधि में ये अच्छा विकल्प हो सकता है। वही कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसकी वैल्यूएशन बहुत आई है और इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। तो इस इशू के जो लीड मैनेजर थे उसमें कोटक महिंद्रा बैंक है, इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली इंडिया, एवेंडेस कैपिटल, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल और इंटेंसिव फिजिकल सर्विस लिमिटेड और एमयूएफजी इसका रजिस्ट्रार थे। तो रेस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा रहा है। वैसे मारवाड़ी फाइनेंशियल की तरफ से इसमें सब्सक्रिप्शन की सलाह दी हुई है, उनके हिसाब से लॉन्ग टर्म विजन कंपनी का अच्छा बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है और ये आप देखिए आने वाले समय कंपनी और तेजी से बिजनेस बढ़ाएगी ग्लोबल मार्केट में। इंडिया के बारे में लॉन्ग टर्म नजरिया अच्छा है, उनका कहना है। अब बात करें इसके जीएमपी की, तो उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि करंट जीएमपी इसका देखें तो 44 रुपीज़ के आसपास है, जिसमें जो लिस्टिंग है 10.94% लगभग 11% के आसपास प्रीमियम में होने की संभावना है। लेकिन 5 नवंबर को इसका जीएमपी गिरा था, आप देखिए 39 के आसपास था, 9.70% की लिस्टिंग की संभावना थी। और 4 नवंबर को ये देख सकते हो लिस्टिंग 58 के आसपास बता रही थी और 14% के आसपास प्रीमियम की लिस्टिंग की संभावना बन रही थी। 3 नवंबर को 70 रुपये के आसपास प्रीमियम था, यानी 17% की प्रीमियम लिस्टिंग की संभावना थी। और 1 नवंबर को ये 94 के आसपास का जीएमपी था, यानी 23.38% के प्रीमियम की लिस्टिंग की संभावना थी। और 31 अक्टूबर को ये 71 के आसपास, यानी 70% की प्रीमियम लिस्टिंग। 30 अक्टूबर को 48 के आसपास, यानी 11.94% के आसपास की लिस्टिंग वहीं पर फिर से आ गया है। यानी इसका जो जीएमपी 30 अक्टूबर को था वही करंट लेवल पर आ गया है। आप देख सकते हो कि 11% 12% के आसपास की लिस्टिंग की संभावना बढ़ी है। लेकिन बीच में आप देख सकते हो कि ये आप काफ़ी तेजी से बढ़ते हो। 1 नवंबर को 94 तक चला गया, यानी 23% का जीएमपी था। अब जीएमपी में अपडाउन देखने को तो मिल रहा है, लेकिन रेस्पॉन्स अच्छा 7 गुना सब्सक्राइब हुआ, तो ये तो बात समझ में आ रही है कि कम से कम 10% प्रीमियम में लिस्टिंग हो सकती है। तो निवेशकों के लिए मौका तो है, कंपनी का विजन बड़ा है, लेकिन आपको एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए
कि ये 70,000 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन लगाए, जो करंट मार्केट से जो इसका बिज़नेस है उसके 10 गुना बढ़ा ही है। तो इसीलिए थोड़ा-सा संभल के रहने की ज़रूरत है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।